Hello बच्चों, let's read the question. Comprehension 7. When 0.1 mole of C8H18 liquid at 300 Kelvin is completely burned at constant pressure in stoichiometric amount of oxygen gas at 300 Kelvin, yielding as product gases H2O, CO, CO2 at 800 Kelvin. The process yielding 87.3 kilocalories of heat to the surrounding. Enthalpy of formation in kilocalorie per mole equals to, for C8H18 liquid equals to negative 47, negative 74, CO2 gas negative 94, CO gas negative 26.5 and water gas negative 58. Molar heat capacity at constant pressure, calories per kilomole, CO gas equals to 7, CO2 gas equals to 8, H2O gas equals to 6. Assume that all the enthalpy of reaction are independent of temperature. The value of enthalpy of reaction for the reaction CaH18 liquid plus 17 by 2 moles of O2 gaseous forms 8 moles of CO2 gas plus 9 moles of H2O gas is in kilocalorie per mole. Option A plus 1200, option B plus 660, option C minus 1200 and option D negative 660. सो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब हम 0.1 मोल C8H18 जो कि लिक्विड स्टेट में है 300 केल्विन पे कंप्लीटली बर्न करते हैं, मतलब क्या है कि हम इसका कंबशन कर रहे हैं, तो हमें मिलता है H2O, CO और CO2, ये सारे क्या गैसेस प्रोडक्ट हैं। और इसके साथ साथ क्या ये जो प्रोसेस था ये 300 केल्विन पे हुआ है और 800 केल्विन पे हमें क्या मिलता है 87.3 कैलोरी हीट भी मिलती है सराउंडिंग में। हमें यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है C8H18 का, CO2 का, CO का, H2O गैस का। साथ ही साथ कह रहा है कि जो मोलर हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट प्रेशर पे इनकी कैलोरीज पर किलोमोल CO, CO2 एंड H2O गैसेस का गिवन है। इसके साथ साथ क्या कह रहा है कि हमें एज्यूम करना है कि जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर पे, यानी कि उसका टेम्परेचर से कोई रिलेशन नहीं है। हमें एक रिएक्शन गिवन है जहां पे आप देख सकते हैं 1 मोल C8H18 लिक्विड रिएक्ट कर रहा है 17 by 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो हमें 8 मोल्स CO2 गैस मिल रहा है, 8 मोल्स CO गैस मिल रहा है और 9 मोल्स H2O गैस मिल रहा है। हमें बेसिकली क्या करना है, इस रिएक्शन का हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताना है इन किलो कैलोरीज पर मोल। सो हम सबसे पहले तो रिएक्शन को देखते हैं। तो हमें रिएक्शन में क्या है कि हमारे पास 1 मोल है C8H18 लिक्विड फॉर्म में, ये रिएक्ट कर रहा है 17 by 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस और प्रोडक्ट में हमें फर्दर क्या मिल रहा है यहाँ पे 8 मोल्स ऑफ CO गैस और इसके साथ साथ हमें मिल रहा है 9 मोल्स ऑफ H2O गैस। तो हो क्या रहा है, जब हम किसी कंपाउंड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, यानी कि हम उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, इट मींस कि हम उस कंपाउंड का कर रहे हैं कंबशन। कंबशन में क्या होता है, वो कंपाउंड बेसिकली डिकम्पोज हो जाता है। तो यहाँ पे हो रहा है प्रोसेस कंबशन ना। जब कंबशन होता है और हमें निकालना होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो हम यूज करते हैं फॉर्मूला समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। दिस इज द कॉन्सेप्ट हियर, या आप कह लो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। और वन थिंग मोर, जब भी हम कंबशन के केस में जो एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन होता है, बेसिकली एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इसे हम कंसीडर नहीं करते हैं। सो इन कंबशन delta H enthalpy for oxygen is not considered. Now, अब हम रिएक्शन को देखें तो यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ सबमिशन। बेसिकली जितने भी प्रोडक्ट की एंथैल्पी है उनको सम अप कर दो और फिर जितने रिएक्टेंट के एंथैल्पी उनको सम अप करके माइनस कर दो। तो प्रोडक्ट में हमारे पास CO और H2O। तो अगर आप देखो तो जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें गिवन है, यहाँ हम इसको ब्रैकेट डाउन करके F कर दे रहे हैं सो दैट इंडिकेट करें कि हम फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ये हमें किलो कैलोरीज में गिवन है पर मोल के लिए। पर मोल के लिए अगर CO2 का जो वैल्यू है वो नेगेटिव 94 है तो हमारे पास टोटल 8 मोल है। तो जो एंथैल्पी ऑफ CO2 हो जाएगा 8 मोल्स का, ये क्या हो जाएगा 8 इंटू नेगेटिव ऑफ 94।
इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे सेकेंड प्रोडक्ट विद H2O। H2O का जो पर मोल का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो क्या है, -58। तो टोटल 9 मोल है, तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू -58। नाउ इस पूरे में से हमें क्या माइनस करना है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो सबसे पहले है हमारे पास C8H18, एक मोल हमें रिएक्शन में भी, और एक मोल की वैल्यू क्या है -74। नाउ अभी मैंने बताया था कि जो कंबशन होता है इसमें हम एंथैल्पी फॉर जो ऑक्सीजन है इसे कंसीडर नहीं करते हैं। तो हमारा ओवरऑल ये हो गया रिएक्शन। इसको हम सॉल्व करें तो 8 इंटू -94 हो जाएगा हमारा -752, प्लस 9 इंटू -58 करेंगे तो ये आ जाएगा -522। ना ये होगी हमारी ओवरऑल वैल्यू। इसमें से हमें माइनस माइनस अगर आप देखो तो ये हो गया +74। तो जब आप ओवरऑल इस पूरे फॉर्म न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करोगे तो फाइनल जो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा ये होगा -1200 इन किलो कैलोरीज पर मोल। तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।